बसंत पंचमी के अवसर पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग्देवी सरस्वती जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया और हिंदू समाज की एकजुटता पर जोर दिया। बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला परिसर को भगवा पताकाओं और फूलों से सजाया गया। सुबह होते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां वाग्देवी का तेलचित्र विशेष बग्गी में रखकर उदाजी राव चौपाटी से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए भोजशाला पहुंची। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। भोजशाला में पहुंचने के बाद महाआरती का आयोजन हुआ और फिर धर्म सभा प्रारंभ हुई। मां सरस्वती के मंदिर में यज्ञ कुंड को गोबर से लीपकर आकर्षक ढंग सजाया गया था, जहां भक्तों ने पूरे दिन आहुतियां दी। वसंतोत्सव के तहत यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। भोजशाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और पूरे आयोजन के दौरान 700 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य अपने जीवन में संकल्प करे पर पूर्ण न हो। श्रोताओं, उस परमात्मा की और मां जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, इसकी उत्कंठा मैं तो चाहता हूं कि अब इतनी भीड़ धार के बजाय इतनी भीड़ भोपाल के मुख्यमंत्री के घर के पास चले जाए और उनसे निवेदन करे कि आप लंदन चले। अब धार में भीड़ की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह पे धार इस मूर्ति के लिए प्रदर्शन की जरूरत है। समाज में जागृति की जरूरत है। गांव गांव घर घर जिस तरह से आपके राम मंदिर, मैं उसी तरह से मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की मंदिर के लिए संघर्ष नहीं, कहीं ना कहीं यहां मंदिर में आकर बैठे या गांव गांव में जाकर हर एक व्यक्ति की जागृति। और मैं तो ये समझता हूं अगर जल्दी नहीं सुनी सरकार तो मैं एक 15 दिन की शॉप पूरे क्षेत्र में यात्रा निकालूंगा महाराज, और आप लोगों को सबको लेकर चलने। बहुत समय हो गया। सरकार को हम सपोर्ट करते, उन्होंने बार बार नमाज पढ़वाई है। अब वो क्या, किस कारण, किस मजबूरी, क्या भय के कारण हुआ, लेकिन मैं तो सभी से कहूँगा कि अगले साल से विरोध या कोई संघर्ष नहीं, मुस्लिम समाज इसको समझे और अपनी भाईचारा दिखाए। यहाँ आप न आकर अपने आप को ये सनातन को सौंप दे, ये आपका भाईचारा है, इसमें विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ पर एएसआई का सर्वे चला है। हिंदू पक्षकार जो थे वो भी वहाँ रहे, मुस्लिम पक्षकार भी रहे। तो आप जो कहना चाह रहे हैं मुस्लिम पक्ष इस मामले में समझौता करेगा, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो संदेश मुस्लिम समाज को आप लोग कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज यही कहता है कि देखो आप भारतवासी हो, हम आपको निकलने के लिए, भगाने के लिए 25 करोड़ मुसलमान हमारे देश में, उनको कहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाईचारा अगर दिखाना हो तो भाई आप षड्यंत्र छोड़कर, ऐसे बातों को छोड़कर आप अपने आप को समाज का, हिंदू समाज का विश्वास जीतिए, तो जाकर समझ में आएगा कि भाईचारा की शुरुआत होगी। महाकुंभ में चर्चा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं अब ये चर्चा हमारे पास आई नहीं थी, पहली बार आना हुआ मेरा। अब मैं अखाड़े में जरूर इसकी चर्चा रखूँगा। जब हमारी अखाड़ा परिषद की बैठक होगी उस विषय के ऊपर निश्चित रूप से बात रखूँगा। महाकुंभ को लेकर एक अंतिम प्रश्न हमारा है कि महाकुंभ में कई ऐसे अभिनेत्रियों को, मॉडल्स को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है। क्या कहेंगे इस पर आप एक महामंडलेश्वर हैं, एक प्रसिद्ध संत है भारत देश के। मुझे लगता है कि इनकी किसी भी ज़रूरत नहीं है। संत बनने के लिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए मैं तो सख्त विरोध करता हूँ अखाड़ों का भी, जिन्होंने ऐसे दायरे गहरे नत्तु खैरे को महामंडलेश्वर बनाया है। ये जितने भी अभी तक बने हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। कई अखाड़ों ने किया भी है, उसका सुनाई भी आया। लेकिन हर एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाने के लिए खाली अखाड़े की अपनी भौज बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अच्छे लोगों को रखिए, ये इस तरह की परंपरा बंद होना चाहिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत।
मंगलश्री न्यूज के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाएं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।